हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेशियो चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ टी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। हमें प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले हमें प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला समझना होगा कि प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है। सो उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस करेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो के अकॉर्डिंग। सो ये देखिए, ये फॉर्मूला का पेज है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू ऑनर्स फंड्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ये हमारा फॉर्मूला है। एंड ऑनर्स फंड्स क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। नाउ हम इंफॉर्मेशन में देखें पहले क्या दिया हुआ है। इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। सो अगर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है और हम इसे बैलेंस शीट फॉर्मेट में सेट कर देते हैं तो हमारा एक व्यू क्लियर हो जाएगा कि हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या दी हुई है। सो आप बुक में देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 12 लाख रुपीस का। सो इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख लिखते जाएंगे बैलेंस शीट में। मैंने बैलेंस शीट बना दी है ऑलरेडी। सो इक्विटी शेयर कैपिटल 12 लाख रुपीस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 8 लाख रुपीस, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस 4 lakhs, नॉन करंट लायबिलिटीज 8 lakhs, करंट लायबिलिटी 4 lakhs, नॉन करंट एसेट्स दैट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स 12 lakhs एंड करंट एसेट्स 24 lakhs। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब हम टोटल कर लेते हैं इसका। 12 lakhs प्लस 8 lakhs, 4 lakhs, 8 lakhs एंड 4 lakhs, 36 lakhs liability side, and asset side 12 lakhs plus 24 lakhs, 36 lakhs. Now प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है ऑनर्स फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अब यहां पर आप देखिए एसेट साइड में टोटल कितना है। टोटल एसेट्स कितने हैं? 36 lakhs। सो टोटल एसेट्स 36 lakhs एंड ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड क्या होता है? ऑनर्स फंड होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व, इन तीनों का टोटल। इन तीनों के टोटल को हम बोलते हैं ऑनर्स फंड। सो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स, इन तीनों का टोटल हो जाएगा ऑनर्स फंड। 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 4 24 lakhs। So 24 lakhs डिवाइड बाय 36 lakhs। पॉइंट में आंसर आ सकता है इसमें हमारा 2/3 होगा। दैट मीन्स 0.66666 रेशियो 1 है तो मैं 0.67 रेशियो 1 कर देता हूँ। इसका मतलब हुआ कि अगर इनके पास 1 रुपीज़ के एसेट्स हैं तो इनका जो अपना फंड है वो 0.666666 है। सो स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर एक बार हम बैलेंस शीट बना देते हैं तो हमारा व्यू कितना क्लियर हो जाता है कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। सो ये था सम नंबर 13। नोट डाउन कर लीजिए आप। आपको जितने भी मैं दे रहा हूँ सम्स वो सारे के सारे आपको करने हैं, प्रैक्टिस में करने हैं, इवन इलस्ट्रेशंस भी करने हैं। और ये रहा प्रोप्राइटरी रेशियो।
नाउ इतना करने के बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन 14 में हमें क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ के कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करना है। नाउ फॉर्मूला समझ लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, where earning before interest and tax equals to earning after tax plus interest। डिपेंड करता है आपको क्या दिया हुआ है। अगर आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है तो ऐड कर देंगे तो बिफोर टैक्स आ जाएगा। सो पॉइंट को समझ लीजिए। पहले हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,50,000 दिया हुआ है, 10% डिबेंचर्स, 12% लोन एंड टैक्सेस पेड 250। नाउ जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग हमें पहले तो क्या करना होगा, एक फॉर्मेट है। जब भी हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं एंड इवन अभी तो आपका कंपनी फाइनल अकाउंट हो गया है तो आपको पता होगा कि कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं। और ये इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट माइनस करते हैं, जो हमारे लॉन्ग टर्म डेट होते हैं। लॉन्ग टर्म डेट जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने लिया है कर्जा, उसका इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस अमाउंट को हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो अमाउंट हमारा हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसमें से टैक्सेस माइनस करते हैं तो आंसर में आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्वेश्चन में देखो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 7,50,000। सो जो दिया हुआ है पहले मैं वो नोट डाउन कर लेता हूँ, 7,50,000। टैक्सेस पेड दिया हुआ है 2,50,000। सो टैक्सेस पेड 2,50,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट के परसेंटेज दिए हुए हैं कि डिबेंचर्स हैं 20 लाख के 10%। सो 20 लाख का 10% होगा 2 लाख। और लोन लिया हुआ है 10 लाख रुपीस का 12%। 10 लाख का 12% होता है 1,20,000। सो 2 लाख प्लस 1,20,000 फाइनली ये हो जाएगा 3,20,000। ओके, नाउ ध्यान से समझना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 750 है, टैक्सेस पेड किए 250, यानी 250 पेड करने के बाद आंसर 750 आ रहा है। तो यहाँ पर आप माइनस करने के बाद 250 माइनस करने के बाद 750 आ रहा है। हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 250 और 750 का हम टोटल कर देंगे। जब हम रिवर्स जाते हैं ना तो माइनस की जगह प्लस कर देते हैं। तो ये देखिए ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख। अब आप करके देखिए 10 लाख में से 250 माइनस कीजिए, देखिए 750 आंसर आ रहा है। ठीक है, सो आपको ऐसे करना है। आपको क्या करना है, आपको रिवर्स करना है। आपको आंसर पता है, आपको माइनस क्या हुआ ये भी पता है, तो यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिसिंग है। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस कर देंगे और फिर रिवर्स चेक करके देखेंगे कि 10 लाख में से 250 माइनस करते हैं तो 750 आंसर आ रहा है। सेम यहाँ पर भी करेंगे। आंसर 10 लाख है और 320 माइनस किया है। अगर 320 माइनस करने के बाद 3,20,000 माइनस करने के बाद अगर आंसर 10 लाख आया है तो 10 लाख में से 10 लाख में हम 320 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 13,20,000। जब हम रिवर्स जाएंगे तो माइनस की जगह प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ देखिए 13,20,000 माइनस 3,20,000 तो बचा 10 लाख, और 10 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो बचेगी वैल्यू 7,50,000। अब हमारे पास
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला में है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 13,20,000 एंड डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है 3,20,000। सो 13,20,000 डिवाइड बाय 3,20,000, तो आंसर होगा 4.125। और ये जो आंसर होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो आंसर होता है वो टाइम्स में निकलता है। सो यहाँ पर लिखेंगे 4.125 टाइम्स। इसकी मीनिंग होती है कि अगर इनके पास 1 रुपीस का इंटरेस्ट है तो उसके सामने 4.125 टाइम्स का प्रॉफिट है। सो इसे कहते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि इनका जो इंटरेस्ट है वो कवर करने के लिए इनकी कंपनी में प्रॉफिट कितना है। नाउ स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि जब मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाई थी, फॉर्मूलाज तो आपके पास होंगी, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारी फॉर्मूला आपको लिखवाई थी। सो यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है अर्निंग। अर्निंग मीन्स प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट कर दो तो भी मिल जाएगा आपको, तो भी आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए, अब इसी फॉर्मूला में, इसी फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है ना, इसी फॉर्मूला में मैं वैल्यूज़ रख रहा हूँ। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, सो अर्निंग आफ्टर टैक्स। सो सम में देखिए अर्निंग आफ्टर टैक्स मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था आपको 7,50,000 प्लस टैक्स, टैक्स भी दिया हुआ था 2,50,000 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 3,20,000, वो तो आपको कैलकुलेट करना होगा। ये रहा ना इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 2,01,23,20। सो अब आप इन सबको प्लस कर दो, 750 प्लस 250 10, 10 and 3 13,20,000। तो देखिए आप ऐसा भी कर सकते हो। ये फार्मूला वाला पेज है जो मैंने आपको फार्मूला नोट डाउन करवाई थी, उसी में मैंने वैल्यू रख दी। यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मैंने आपको टैबुलर फॉर्मेट समझाया। यहाँ पर मैंने टैबल्स के अकॉर्डिंग आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, फिर इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर टैक्स माइनस करते हैं। और ये फार्मूला मैं आपको लिखवाया था डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अगर आपको चाहिए सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस इंटरेस्ट कर दो तो ये आ जाएगा। यहाँ पर भी आंसर 1320 आ रहा है, ये आंसर भी 1320 था। आपको जो मेथड इजी लगे वो नोट डाउन कर लो। एक ये है क्वेश्चन नंबर 14 और दूसरा है इसके साथ, आपको पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, पूरा कवर नहीं होगा कैमरा में। और दूसरा है यहाँ पर, ये अगर आपको इस मेथड से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करना है तो इस मेथड से कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट किया। नाउ आइए हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। सो देखें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एल कंपनी लिमिटेड। ना स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो पहले मैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो का आपको फॉर्मूला दिखा दूँ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, इसे कहते हैं एवरेज स्टॉक। सो नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक सिंपल फॉर्मूला है। एंड वंस अगेन बता रहा हूँ, ये सारी की सारी फॉर्मूलाज मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन की थी, लिखवाई थी, आपको नोट डाउन करवाई थी।
अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। और दूसरा, आपको सारे लेक्चर्स हमेशा सीक्वेंस में देखने हैं, आगे पीछे करके नहीं देखोगे आप। और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशंस करते रहना, इलस्ट्रेशन मिस मत करना। सुनाओ, आइए इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमें सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक्स दिए हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है एंड परचेज दिया हुआ है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। अब सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट है तो उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगा। सो आइए पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देख लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स, अब हमें सेल्स दिया हुआ है 30 lakhs और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 30%। सो 30%, सेल का 30% ग्रॉस प्रॉफिट है। सो करके देखें, 30 lakhs का 30%, 9 lakhs। ठीक है, क्या है 9 lakhs। 30% ग्रॉस प्रॉफिट था, 30 lakhs का 30% किया 9 lakhs। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा 21 lakhs। ये हमें COGS मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख देना। नेक्स्ट हमें चाहिए एवरेज स्टॉक। सो एवरेज स्टॉक के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ये एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। नाउ क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 3,50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,50,000 डिवाइड बाय 2। सो 3,50,000 प्लस 2,50,000 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 3 lakhs रुपीज। ये हो गया एवरेज स्टॉक। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, एवरेज स्टॉक हो गया। अब हमें सम में कैलकुलेट करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो is equals to स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। सो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 21 lakhs और एवरेज स्टॉक है 3 lakhs रुपीज। सो 21 डिवाइड बाय 3, सो ये हो जाएगा 7 टाइम्स। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का मतलब है कि एवरेज हमारे पास, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, मेरी वर्डिंग्स को, एवरेज हमारे पास 3 lakhs का स्टॉक होता है हमारे बिजनेस में और पूरे साल में 21 lakhs की कॉस्ट के गुड्स सेल किए हमने। तो ये 3 lakh का स्टॉक आया, फिर सेल हुआ, ये एक टर्न ओवर हुआ। टर्न ओवर मीन्स आना और जाना, एक टर्न ओवर पूरा, ठीक है। फिर दूसरी बार 3 लाख के गुड्स आए, फिर सेल हो गए, फिर थर्ड टाइम आए, फिर सेल हो गए, फिर फोर्थ टाइम आए, सेल हो गए। ऐसे करके 3 लाख का जो स्टॉक है, वो जो रोटेट हुआ है, वो जो टर्नओवर हुआ है, वो 7 टाइम्स हुआ है, क्योंकि पूरे साल में 21 लाख के गुड्स सेल हुए और हमारे बिजनेस में एवरेज 3 लाख के गुड्स होते हैं।
सो 3 के गुड्स आए, सेल हो गए, एक टर्न पूरा हुआ। फिर 3 के गुड्स आए, फिर सेल हुए, फिर ये टर्न पूरा हुआ। ऐसे करके 7 टाइम्स स्टॉक टर्नओवर हुआ है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये माना जाता है कि जितना स्टॉक टर्नओवर ज़्यादा होगा उतना अच्छा होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टॉक टर्नओवर होगा उतना हमारे पास डेड स्टॉक कम होगा, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 15 जो हमने कंप्लीट किया, नोट डाउन कर लीजिए। अब होमवर्क की अगर बात करें तो आपको इलस्ट्रेशंस करने हैं और सारे इलस्ट्रेशंस करने हैं। मैं हर लेक्चर में ये आपको बोलूँगा, सारे इलस्ट्रेशंस आपको होमवर्क में करने हैं, एक भी इलस्ट्रेशन छोड़ना नहीं है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए इलस्ट्रेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सो इलस्ट्रेशंस कीजिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 16।